गाइस, तो फिर अभी हम फ़िलहाल वेट कर रहे हैं अपनी बस का, जो कि मैंने एक सिटी ट्रैवल नाम की टूरिज़्म कंपनी है उससे बुक की है। और आज सुबह से बहुत सारे हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, चीज़ें ही बोलूँगा मैं, चीज़ें हुई हैं जो कि मैं बताऊँगा एक एक करके। और कुछ कॉमेडी हुई हैं, कुछ गुस्से वाली हुई हैं, नोक-झोंक हुई है, लड़ाई भी हुई है हमारी सुबह से। और कैसे लोग फ्रॉड करते हैं। कभी भी आप आना तो बीवेयर ऑफ फ्रॉडलेंस एंड बीवेयर ऑफ स्टॉकर्स एंड फ्रॉड्स। तो ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस का और जर्नी का आपको व्यू दिखाऊंगा मैं। और इन्जॉय द जर्नी विद अस। ये आ चुका हूँ मैं अपनी स्लीपर कोच में और ये बैग्स हैं हमारे। वो मेरा लगेज है, बैग है, ये लैपटॉप बैग है। और डोंट शो यू द व्यू। अभी मैं वहीं का वहीं हूँ और वो मेट्रो है, ये बस है और वो ट्रेन है। मजबूरी में हमें ये रूम मिला है और मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही पुराने ज़माने का रूम लग रहा है। देखो मैं ओके। और ये बैग, ये व्यू है एंड वो पता नहीं क्या है एक्चुअली। यहाँ से हमारे ये पूरा रास्ता हर की पौड़ी के लिए जाता है। यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर हर की पौड़ी है। और ये कुछ इस तरह का व्यू। छुट्टी थी लोगों की तो सब ने अपने वीकेंड प्लान बना लिए, हॉलीडे प्लान बना लिए। तो हमें ये मजबूरी में जो भी कुछ मिला हम लोगों ने ले लिया। थोड़ा महंगा पड़ा, जितना का एक डीलक्स रूम पड़ता है उससे ज़्यादा महंगा पड़ा। और सिर्फ एसी के नाम पे ये है और ये है, मगर जैसा भी है ठीक है रात गुजारने के लिए। क्योंकि और जो होटल्स, अच्छा एक और चीज़ है, ये मैं फॉल्ट कहूँ या क्या कहूँ कि ऐसी जगह पे कोई भी हिल स्टेशन हो या कोई भी ऐसी डेस्टिनेशन हो, वहाँ पर ओयो हो गया, फैब होटल्स हो गए, कोई भी होटल चेन है, वहाँ पर वो फेल क्यों हो जाती है? अपने उनके इतने अच्छे नेटवर्क्स क्यों नहीं हैं? और अगर हैं भी तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 1-2 होटलियर्स से पता किया तो उन होटल वालों ने मुझे बताया कि एक्चुअली जो ओयो है या फैब होटल है, जो भी रेट देता है या बुकिंग रेट होता है तो उससे अब ये होटल वाले कैंसिल कर देते हैं। ये होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पर ऐसा खैर कुछ हुआ नहीं। काउंटर पे एक जो रिसेप्शन पे बूढ़े अंकल थे, वो 75 साल के थे। एंड मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप कोई लड़का वड़का रख लो, तो वो बोले आई एम वर्किंग है। तो यहाँ पर मतलब इतना वो नहीं हुआ, फ्रॉड नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से यहाँ से 300 या 400 मीटर दूरी पे हर की पौड़ी है। तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पास पड़ेगा हमें। और कल का फिर मेरा कुछ प्लान रहेगा ऋषिकेश या देहरादून या मसूरी का कुछ प्लान करता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि कल रात से मैंने अभी आपको अपना वो वाक़या बताया नहीं है, वो टूर में क्या हुआ। कल रात से मैं सफ़र में ही हूँ और सफ़र में ही हूँ और अब जाके मैं हर की पौड़ी तक पहुँचा हूँ। तो क्या कुछ हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक आप बने रहिए। बाय बाय। हेलो, सुबह के 12 बज चुके हैं और मैं तैयार हो चुका हूँ निकलने के लिए। अभी कुछ प्लान नहीं किया कि आगे ऋषिकेश जाएंगे या देहरादून जाएंगे, मसूरी जाएंगे। बट अभी चेकआउट टाइम है हमारा, तो मैं जस्ट निकल ही रहा था रूम से बाहर। तो मैं कैंटीन ढूंढ रहा था इनकी, बट कैंटीन मुझे मिली नहीं। तो अब ये रूम में ही मेरे को सर्व करेंगे जो भी हमारा ब्रेकफास्ट है। और देखते हैं कैसा है ब्रेकफास्ट इनका। और इसके बाद देखते हैं आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। क्योंकि शायद मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करूँ। और यहाँ पर
ओला ऊबर चलते नहीं, जैसे मैंने रात में भी बताया था। तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस जगह पे आकर। बट या लोकल जो टैक्सी होते हैं, अगर उन्हें तो पता ही होता है कि आप बाहर से हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मांगते हैं आपसे। तो यू शुड बार्गेन, और आपको थोड़ा सा नेगोशिएशन और थोड़ा सा बार्गेनिंग के स्किल्स आप में होने चाहिए अगर आप एक अच्छे बजट में एक टूर प्लान कर रहे हैं तो। और वैसे मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अपने व्हीकल से आइए, और क्योंकि अपने व्हीकल का क्या है, आप कभी भी कहीं पर भी रोक कर वो व्यू को कैप्चर कर सकते हैं। ऋषिकेश से काफ़ी 10 किलोमीटर पहले ही उतार दिया था हमें बस ने, जो कि मैंने सिटी लैंड ट्रैवल से बुक की थी। और जब उसने वहाँ उतार दिया और रात के बज रहे थे ऑलमोस्ट 12, और वहाँ पर वीराना था, और वहाँ सिर्फ मैं और फ्रेंड ही थे, और इसके अलावा और कोई भी नहीं वहाँ पर। अब मगर दिक्कत वाली ये बात थी कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। तो हमने सोचा कि ऑटो कोई भी जा रहा है तो हमने उसे हाथ दिया, बट कोई भी रुक नहीं रहा था, और बारिश और होने लग गई ऊपर से। तो गुड पॉइंट वाज दैट कि वहाँ पुलिस स्टेशन था, और फिर एक बस वाला वहाँ से जा रहा था, मिनी ट्रैवलर थी वो। तो मैंने हाथ दिया तो उसने बोला ठीक है मैं छोड़ दूँ हरिद्वार तक। उसने भी मगर हमें कहाँ छोड़ा, हरिद्वार में हर की पौड़ी से काफ़ी दूर, कि पैदल अगर हम जाते हर की पौड़ी तक तो भीग जाते। और वहाँ के लोकल से मैंने पता किया तो पता लगा कि वहाँ होटल सारे बुक्ड हैं हर की पौड़ी पे। अब परेशानी वाली बात ये थी कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। फिर एक ढाबा था वहीं पर पास में ही, तो वहाँ हम लोगों ने चाय वाय पी। तो उन अंकल ने एक सजेशन दिया, बेटा रात काट लो यहीं पर सेट पे ही, मैं आपको चेयर लगा देता हूँ, यहीं पर बैठे आप मेरी निगरानी में रहोगे, सेफ़ रहोगे, आगे कहीं जाओगे तो परेशान हो जाओगे आप लोग और दिक्कत में फंस सकते हो। थोड़ी बहुत देर वेट किया बारिश के रुकने का, उसके बाद फिर वहाँ पर भी कुछ ठीक ठाक से लोग आ नहीं रहे थे कुछ, हू नोज़। तो हम लोग वहाँ से कैसे भी निकल लिए। हम पैदल चलते रहे। अब जिस होटल पे हम लोग जा रहे थे वो मना कर रहा था हमें, हर की पौड़ी से अपोजिट साइड। तो फाइनली हमें एक अंकल का होटल दिखा, और वो 75 साल के थे अंकल। हमने वो बुक किया, और वो रूम में AC वेसी इसमें कुछ भी नहीं है, और ये रूम हमें 1350 ऑलमोस्ट पड़ गया। नाइट स्टे करना था तो हमने कैसे भी यहाँ पर किया। और जो दिल्ली में वाक़या हमारे साथ हुआ वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, कि किस तरह से कुछ लोग वहाँ पर आपको लूटने की कोशिश करेंगे, नई दिल्ली पे या निजामुद्दीन पे या आनंद विहार पे। तो जब भी दिल्ली आप लोग आइए, बीवेयर ऑफ फ्रॉड्स, और किस तरह के फ्रॉड करते हैं ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, पूरा डिस्कस करूंगा। टिल देन बाय बाय।
You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said never. तो गाइज़ अब हम लोगों ने ऋषिकेश बहुत अच्छा राम झूला के पास बहुत अच्छे रील्स बना लिए, फ़ोटोज़ खिंचवा लिए। अब हम फाइनली एक कॉटेज मिला है हमें जो कि थोड़ा सा ऊपर था और हम ऊपर चढ़ते ये देखिए इतना पसीना, इतना स्ट्रगल लाइफ में कभी नहीं किया। ऐसा लग रहा है नीलकंठ की यात्रा हो गई पूरी। इतना भारी सामान साथ में, लैपटॉप और 2 बैग्स कैरी करके ऊपर चलना, वो सो डिफ़िकल्ट। और बस अब तो 50 या 100 मीटर की दूरी पे है कॉटेज। और अगर उस होटल ने भी मना कर दिया कि हमारे पास रूम्स अवेलेबल नहीं हैं तो फिर तो क्या ही करना पड़ेगा, मुझे खुद नहीं पता कहाँ जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैगी बनवाई है अंकल से, मैगी खाने वाले हम लोग। उसके बाद अपने होटल पे जाते हैं, वहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो भाई नाइट लाइफ दिखाता हूँ मैं यहाँ की। नाइट लाइफ बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा वंडरफुल सा प्लेस है। हम अपने कॉटेज की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छा सा लगता है यहाँ पर आकर। देखिए वो ऊपर एक कैफ़े है बहुत प्यारा सा, और हमें भी एक कॉटेज टाइप का लिया हमने। बहुत प्यारा सा होटल है, चाय सुट्टा बार। हेलो गाइस, तो होटल पहुंच के अब थोड़ा फ्रेश होके कुछ खाने आए हैं हम लोग। और पहले मोमोज़ ऑर्डर किए हैं। मोमोज़ के बाद मन तो बहुत कर रहा है बिरयानी का। वैसे यहाँ किसी कैफ़े में मिल नहीं रही है मुझे बिरयानी देखते हैं और क्या क्या खाने में रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। और कैसा हमें यहाँ पर रूम मिला है वो कॉटेज का जो है वो भी दिखाता हूँ मैं। बाय। तो गाइस हम लोगों ने बिरयानी भी खा ली, बिरयानी के फ़ोटो डाल दूंगा। अब हम चलते बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर। एक अंकल थे चाय वाले, हम उनसे चाय ले रहे हैं और बहुत अच्छे अंकल हैं ये। और दिन में ये अपना काम करते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, मजदूरी, और रात में अपनी ये चाय चलाते हैं। तो इंसान कितना परिश्रम करता है लाइफ में, इस चीज़ से हमें सीखने को मिलता है कि हम लोग दिन में या रात में थक जाते हैं। और यहाँ ये अंकल दिन में भी काम करते हैं और रात में भी काम करते हैं सिर्फ अपना परिवार चलाने के लिए। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम चाय मतलब उस रेस्टोरेंट में भी पी सकते थे, मगर हमने सोचा कि बाहर पीते हैं। और चाय भी बड़े प्यार से बना रहे हैं अभी अंकल ये। तो ये देखिए चाय। नाम क्या है अंकल आपका? देवेंद्र जी। तो ये आप यहीं से हो? वैसे वैसे ये बिहार से हैं और यहाँ पर ओके। और यहाँ अच्छा, बचपन से ही यहाँ पर हैं। बहुत मेहनती हैं। इतनी रात में यहाँ पर सुनसान जगह पे भी ये लगा के खड़े। खैर सुनसान तो नहीं है, यहाँ पर 24 घंटे रोड चलता है। और जैसे मैंने दिखाई दिया था कि बहुत अच्छा व्यू है, तो बहुत प्यारा सा व्यू है। वो सामने द ऑर्चिड होटल में रूम अवेलेबल थे नहीं, उसमें टेरेस पे बहुत अच्छा सा व्यू है। और बाकी तो ठीक ही है।
Get on my head. 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 तो गाइज़ यहाँ पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फीवर था, और जो दिल्ली में मेडिसिन हैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। और मुझे एक्चुअली बेवकूफ़ बना रहा था केमिस्ट वाला, जो मैंने मेडिसिन मांगी उसका ऑल्टरनेट दे रहा था मुझे, और बताया भी नहीं उसने। फिर मैंने बोला भैया आई एम ऑल्सो फार्मासिस्ट, मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, मुझे भी दवाइयों की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप ये कृपया वापस रख लीजिए। 2 मेडिसिन के मेरे से चार्ज कर रहा था वो 100 रुपीज़ ऑलमोस्ट। तो अभी घूमते फिरते अब हम लोग आ गए हैं, देखिए कहाँ हैं। तो गाइज़ अब हम लोग वापस आने के लिए पहुंच चुके हैं। ये नेपाली फार्म है ऋषिकेश का। यहाँ हमारी बस आने वाली ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास आएगी बस, और अभी बज रहे हैं 7:30 या 8। तो अभी हमारे पास है 2-2.5 घंटा, हम लोग वेट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैंने हैवी से हैवी मेडिसिन ले ली है कोल्ड की, फीवर की, बट वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है। तो अब मैं आसपास कोई और मेडिकल शॉप तलाशता हूँ, कुछ मिल जाए। और उस तरफ है दिल्ली जाने वाला रास्ता। मैं जाऊँगी दिल्ली, मैं जाऊँगा रे, कहाँ जाए। तो अभी हमें बस मिल चुकी है और हम बैठ चुके हैं बस में, और ऑलमोस्ट रात के अभी 10 बज रहे हैं। हम लोग शायद 5 या 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। और सही है बस, ऐसा कुछ है बस का सिटिंग अरेंजमेंट। इस बार मैंने सिटिंग वाली ली क्योंकि मुझे लगा 3-4 घंटे बैठ के सफ़र एंजॉय करना ज़्यादा अच्छा है बजाय लेटने के, तो इसलिए इस बार मैंने ये सिटिंग वाली ली सीट्स। फाइनली बिफोर टाइम ऑलमोस्ट 4:30 AM हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। पहली बार किसी बस ने हमें जल्दी उतारा है, और ये हमने एक ऑटो बुक किया है। और ये अंकल ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नींद में हैं, बट वो मान नहीं रहे हैं, और हम अपनी लाइफ रिस्क में लेके बैठे हुए हैं। और हमारे साथ दिल्ली में एक्चुअली हुआ क्या था वो नेक्स्ट व्लॉग में पक्का बताऊंगा।